हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि जब दो वेक्टर्स को सम किया जाता है और डिफरेंस किया जाता है तो दोनों कंडीशन में उनके मैग्नीट्यूड कितने कितने आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है और क्वेश्चन क्या है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स 5 यूनिट हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन दैम। मतलब क्या है कि दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो उनका हमें फाइंड करना है सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है दोनों कंडीशन में। तो देखिए, पहले इनमें जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर, तो कितना है, इसको ए मान लीजिए वेक्टर, और उसको मॉडुलस बोल दीजिए। ठीक है, मॉडुलस बोलने से क्या है कि अब ये स्केलर फॉर्म में, चूंकि हमारे पास जो वैल्यू दी है वो स्केलर फॉर्म में दी हुई है, तो 5 यूनिट एंगल्स बिटवीन दैम थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। नंबर ए में आते हैं, क्या निकालना है हमें, उनका सम निकालना है। लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सम बी, इसको R1 मान लीजिए। ठीक है, दो है ना, इसमें से हम एक को R1 बोलेंगे, एक को R2 बोलेंगे। ये निकालना है। तो देखिए, फॉर्मूला हमारे पास, पहले मैं इसका फिगर बना देता हूँ। तो फिगर हमारे पास ये रहेगा, ये हमारे पास वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर है, उसका भी सेम मैग्नीट्यूड है और दोनों के बीच में एंगल है वो 60 डिग्री है। अब हमें इनका निकालना है मैग्नीट्यूड। तो देखिए, इस हेड से इसके पैरेलल और इस हेड से इसके पैरेलल लाइन खींच लेते हैं और ये लाइन जहाँ पर भी जो काटती है उसको इन दोनों की जो कॉमन टेल है उससे इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो यही हमारा R1 होगा। मतलब यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ R1 है ना, उसको सिंपल R1 भी बोल सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी कि ये निकालना है, एक ही बात है। ठीक है, तो अब मुझे R मॉडुलस ऑफ वेक्टर R1 इज इक्वल टू रूट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, और इनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री। ये R1, ये ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर आएगा, और ये 2 डॉट ए कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बाद में लगा देंगे। चलो अभी तो ये हो गया आपके पास। देखिए, 2 ए स्क्वायर, 2 प्लस 2 ए स्क्वायर, और यहाँ आएगा हाफ, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि रूट 3 ए स्क्वायर। और देखिए, ए को बाहर ले लो तो ये आ गया, और देखो ए की वैल्यू आप रख दीजिए जो भी दी है 5, तो ये 5√3 यूनिट आ गया। 5√3 यूनिट, ये इसका पहले का आंसर आ गया ए का। अब हम दूसरे का आंसर निकाल रहे हैं, बी। अब देख क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास ये फिगर है इसको दोबारा नोट करेंगे, है ना। तो ये लो वेक्टर ए और ये 60 डिग्री। अब देखिए, हमें करना है डिफरेंस करना है, यानी कि इसमें से
इसको माइनस करना है। ज़रूरी नहीं है आप चाहो तो इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हो, लेकिन हमें जो सीधा लगता है, ईज़ी लगता है वो मेथड अपनाते हैं। तो हमारे लिए ये वाला हॉरिज़ॉन्टल मेथड थोड़ा-सा आसान रहता है। मतलब इसको हमें एक रेफ़रेंस मानना आसान रहता है। तो हम इसको क्या करेंगे, जिसको डिफ़रेंस करना होता है ना, उसकी डायरेक्शन को बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं, यानी कि 180 पर उसी से कर देते हैं। यानी कि ये जो वेक्टर है इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन 180 पर, है ना? तो इसी से इसकी डायरेक्शन कितनी है? 180, यानी कि माइनस वेक्टर ए। अब हमें निकालना है इन दोनों का सम। ध्यान रख लीजिए कि वेक्टर के अंदर जो डिफरेंस निकाला जाता है वो भी सम की हेल्प से निकाला जाता है ना? तो अब हमें निकालना है इन दोनों का सम, किसका? ए एंड माइनस वेक्टर ए। लेकिन अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा? वो एंगल रहेगा इन दोनों का सम, मतलब टोटल ये, मतलब 240 डिग्री। तो वही जो हमने यहाँ किया था वही यहाँ भी करना है कि इसके हेड से इसके पैरेलल, इसके हेड से इसके पैरेलल, ये। तो ये लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, ठीक है? तो अब हमें R2 निकालना है। तो क्या करेंगे? मॉडुलस ऑफ वेक्टर R2 इज इक्वल टू रूट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर माइनस ए, और इनके बीच में एंगल कितना है? cos 240। तो देखिए R2 ये लग जाएगा आपका ए स्क्वायर, और ये रहेगा आपका ए डॉट ए। ये cos 240 को आप चेंज कर लीजिए 180 डिग्री प्लस 60। तो देखिए ये आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो इन दोनों को सम कर लेते हैं पहले, ये, और जब यहाँ से एक ओपन होगा तो माइनस आएगा, तो माइनस के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस, और ये ए स्क्वायर और cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, ये 2 लिखना भूल गया, ठीक है? 2, तो मैं लिख देता हूँ 2, 2, 2, और ये हाफ। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये, तो ये आएगा आपका रूट ए स्क्वायर, और ये आएगा हमारे पास ए। ए की वैल्यू कितनी? 5, तो 5 यूनिट। यानी कि हमारे पास जो आंसर आ गया फाइनली वो क्या हो गया हमारे पास? R1 इज इक्वल टू 5√3 यूनिट, और R2 इज इक्वल टू 5 यूनिट। यानी कि ये हमारे पास दो आंसर हो जाते हैं। अभी हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। ये वाला मेथड, ठीक है? तो देखिए क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास जो वेक्टर है ए और ये माइनस ए है, इन दोनों के बीच में हमारे पास डायरेक्टली 120 डिग्री का भी एक एंगल बन रहा है, डायरेक्टली इन दोनों के बीच में। और वैसे भी देख सकते हो कि देखिए जब हमने इसको रिवर्स किया था तो इसका रिवर्स ये आया था, इन दोनों के बीच में 180, तो इधर भी 180 रहेगा, और 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो एंगल कितना बचेगा? 120 बचेगा, तो 120 आ गया। तो अब हमें इन दोनों का सम निकालना है। तो क्या निकालेंगे कि वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर R2 इज इक्वल टू रूट
मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर माइनस ए का स्क्वायर और प्लस 2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए और कॉस 120। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा इसका आगे, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर और ये आएगा आपका माइनस हाफ, 2 से 2 कैंसिल और 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए और इसकी वैल्यू कितनी, 5 यूनिट। तो देखिए यानी कि R2 यानी कि ये R2 आ गया। तो दोनों में आंसर वही आया, केवल काम करने थोड़ा तरीका बदल गया। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आएगा। फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।